हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। समान अध्ययन पूर्वावलोकन का आज आधुनिक भारत का इतिहास में आज का टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न 69 बीपीएससी, बिहार एसआई एंड ऑल पीसीएस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वह ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था और इसमें प्रथम बार 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता जो है वह डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक संस्थापक जो थे वह एक असैनिक सेवक थे। क्या थे? असैनिक सेवक थे। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन किए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वह कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसमें टोटल 72 लोगों ने भाग लिया था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है यह कहाँ हुआ था? तो यह मुंबई में हुआ था। तो इसका आंसर सी सही है। और कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इसका आंसर बी सही है। और दूसरे दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था और वह जो है 1886 ईस्वी में किया गया था और उसकी अध्यक्षता कलकत्ता में किया गया था। देख सकते हैं। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो प्रथम वार्षिक जो अधिवेशन किया गया था वह किनके द्वारा किया गया था? इसका अध्यक्षता तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष था वह डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वह व्योमेश चंद्र बनर्जी थे जिन्हें डब्ल्यू.सी. बनर्जी कहा जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था वह कौन था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं था? इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं था। तो सही नहीं था, देखते हैं। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना था। तो यही सही नहीं था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी में महासचिव कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव जो है वह ए ओ ह्यूम थे। कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। इसका शासनकाल जो है, इसका कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी तक के रहा था। इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। निम्न गवर्नर जनरलों में किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले कहकर उपहास किया था? तो अत्यधिक अल्पसंख्यक जो है यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो गवर्नर जनरल जो था वह कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था और इसका कार्यकाल कितना से कितना था? तो इसका कार्यकाल जो था वह 1884 से 1888 तक के था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की जो एक महत्वपूर्ण घटना था उस समय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था? क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व जो है यह किसके द्वारा कहा गया था? यह लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था तो उस समय अधिवेशन में कौन इसमें से शामिल नहीं था? तो उसमें से सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे जो थे, यही शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी सही है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो मुस्लिम प्रतिनिधियों के द्वारा जो भाग लिया गया था वह 33 लिया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। कांग्रेस के किस समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी? निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? तो उस समिति का जो सभापति जो था वह बी डिग्वी था। कौन था? बी डिग्वी था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया था वह बदरुद्दीन तैयबजी को बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1887 ईस्वी में बनाया गया था। इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो जो पहला मुस्लिम जो अध्यक्ष था वह बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो द्वितीय मुस्लिम जो थे वह अध्यक्ष कौन बने थे? तो वह जो है से रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी बने थे। कौन बने थे? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी बने थे। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी? तो नहीं, सरोजिनी नायडू नहीं थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। यह गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। केवल दो सही है। देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय जो अध्यक्ष था वह जॉर्ज यूले था। कौन था? जॉर्ज यूले था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं रहे थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो कभी भी संबंध नहीं रहे थे वह सर सैयद अहमद खां थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खां थे। यही कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध नहीं रखे थे। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वह कभी नहीं चुना जा सका, वह बाल गंगाधर तिलक थे। तो इसका आंसर डी सही है। इनका मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हो गया था। देख सकते हैं। निम्नलिखित में किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे? तो किसी भी अधिवेशन की जो अध्यक्षता नहीं किए थे वह बाल गंगाधर तिलक थे। यह जो है कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो इनमें से कौन सा व्यक्ति जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? यह लाला लाजपत राय चुने गए थे। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष रही थी वह एनी बेसेंट रही थी। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। निम्न में से किसने अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो जो एक महिला का जो अध्यक्ष चुना गया था वह किसे चुना गया था? तो वह कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में चुना गया था। और किसे? एनी बेसेंट को चुना गया था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अखिल भारतीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह एनी बेसेंट थी। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह श्रीमती एनी बेसेंट थी।
और कब बनी थी? 1917 ईस्वी में बनी थी। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वह कौन थी? तो वह एनी बेसेंट थी। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह श्रीमती एनी बेसेंट थी। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय जो महिला अध्यक्ष थी वह कौन थी? यह सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। और यह कब बनी थी? 1925 ईस्वी में बनी थी। इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी वह कौन थी? तो वह सरोजनी नायडू थी। तो इसका आंसर सी सही है। और यह कब बनी थी? 1925 ईस्वी में बनी थी। देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो नहीं, कलकत्ता में नहीं हुआ था, यह मुंबई में हुआ था। इसलिए यह गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। हाँ, यह बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया गया। यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो है 2 और 3 सही है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है। देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो 27वां जो अधिवेशन है यह बांकीपुर में हुआ था। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? यह किस अधिवेशन में कहा गया था? यह जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कहा गया था। और किनके द्वारा कहा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। और यह कब कहे थे? 1916 ईस्वी में कहे थे। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? यह जो संबंधित जो है वह बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पा कर रहूंगा, यह किसने कहा था? यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार जो है यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी? तो नहीं, प्रथम महिला नहीं थी। प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो उस समय वह जेल में थे। तो यह बिल्कुल जो है सही है, उस समय वह जेल में थे। एलन ऑक्टेवियन हुम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? तो नहीं, यह कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने थे। वह सचिव थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? यह सचिव थे। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस का अध्यक्ष थे। यह जो है बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर 2 बी हो जाएगा। 2 और 4 सही है। देख सकते हैं। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा हुआ योजनाबद्ध था? यह किसका कथन है? यह जैसे लाला लाजपत राय का कथन था। इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? यह जो है किसका कथन था? तो लॉर्ड कर्जन का था। इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किए थे वह कौन थे? तो वह सुभाष चंद्र बोस थे। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? यह महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव
के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था। तो उनको सहयोग के लिए जो चुना गया था वह किन्हें चुना गया था, तो वह एनसी केलकर को चुना गया था और आई.वी. सेन को चुना गया था। एनसी केलकर और आई.वी. सेन को चुना गया था। तो इस तरह से इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 2 और 4 सही है। देख सकते हैं। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उस गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था, तो वह कौन सा था? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। लॉर्ड विलिंगटन बंबई में 1915 ईस्वी में किया था। देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने किया था? तो सी विजय राघवाचार्य के द्वारा जो किया गया था वह नागपुर अधिवेशन किया गया था और यह जो है 1920 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था? तो भारतीय रियासतों के प्रति जो अपना नीति घोषित किया गया था वह नागपुर अधिवेशन में किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। यह जो है बिल्कुल सही है। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया और मांग को स्वीकार कर दिया था। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? 1922 में जो गया में अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया गया था वह चित्तरंजन दास जी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किया था? तो हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना किया गया था 1932 में वह महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं तथा अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए उनके कोड के अनुसार अपना उत्तर देना है। तो महात्मा गांधी जो है यह कब किए थे? 1924 ईस्वी में किए थे। और जवाहरलाल नेहरू जो है यह 1929 ईस्वी में किए थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यह 1931 ईस्वी में किए हैं। और सरोजिनी नायडू जो है यह 1925 ईस्वी में किए हैं। इस तरह से आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता किया गया था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह जो अधिवेशन है यह कर्नाटक के बेलागांव में हुआ था। इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, क्या कर्नाटक के जो बेलागांव अधिवेशन हुआ था 1924 में उसी की अध्यक्षता किए थे। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? इनको द्वारा बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। अबुल कलाम आजाद जो है वह रामगढ़ के अधिवेशन 1940 में किए थे और सरोजिनी नायडू जो है यह कानपुर की अध्यक्षता किए थे 1925 ईस्वी में। और मोतीलाल नेहरू जो है यह अमृतसर की अध्यक्षता किए थे 1919 ईस्वी में। और राजेंद्र प्रसाद जो है यह बंबई में किए थे 1934 ईस्वी में। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। फिर से है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। मेरठ का जो अधिवेशन हुआ था यह कब हुआ था? यह 1946 ईस्वी में हुआ था। और कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था यह 1925 ईस्वी में हुआ था। और लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था यह 1916 में हुआ था। और बनारस का जो अधिवेशन हुआ था यह 1905 में हुआ था। इसको आप लोग मिला लीजिएगा। इसका आंसर सी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का जो कुंजी बताया गया था यह लखनऊ में बताया गया था, लखनऊ अधिवेशन में। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो हरिपुरा के अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। हरिपुरा जो है यह गुजरात में स्थित है। देख सकते हैं। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष चुना गया था वह किन्हें चुना गया था?
तो यह सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। तो इसका आंसर बी सही है, देख सकते हैं। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने हैं? तो सबसे कम आयु के जो अध्यक्ष बने थे वह कौन बने थे? तो वह अबुल कलाम आजाद बने थे। तो इसका आंसर बी सही है, देख सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? इसको मिलान कराना है, सूची 1 से सूची 2 को। डॉक्टर एम अंसारी जो है, डॉक्टर एम अंसारी, यह हो जाएगा मद्रास से, यहाँ अध्यक्षता किए थे। और पुरुषोत्तम दास टंडन जो है, यह कहाँ किए थे? तो यह नासिक में किए थे। और सरोजनी नायडू जो है, यह कानपुर में किए थे। और सुभाष चंद्र बोस जो है, यह अध्यक्षता किए थे, हरिपुरा में किए थे। इस प्रकार से आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर सी सही है, देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो जो 6 वर्ष तक लगातार जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, वह अबुल कलाम आजाद थे। तो इसका आंसर बी सही है, देख सकते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह जेबी कृपलानी थे। तो इसका आंसर सी सही है, देख सकते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वह जेबी कृपलानी थे। तो इसका आंसर बी ए सही है, देख सकते हैं। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो जन गण मन जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 ईस्वी में गाया गया था। तो इसका आंसर सी सही है, देख सकते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो वह किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो वह भाग लिए थे अमृतसर अधिवेशन 1919 ईस्वी में भाग लिए थे। तो इसका आंसर डी सही है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।